जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और समाधान स्टडी की इस सुपर साइंस 50 क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम प्रॉपरली और डेली यह क्लास अपलोड करते हैं, तो आप जो है अपने सेशन को ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा और आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के इस सेशन को भी देख लीजिए, जिससे कि आपने आने वाले एग्ज़ाम जो भी नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड एग्ज़ाम हो और आपकी नीट की एग्ज़ाम की पकड़ इस पर मजबूत होगी अगर इस सेशन को आप लोग लगाते हैं तो। और अगर सेशन आपको पसंद आता होगा, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन जो है पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है। तो कौन सा वर्ग है सही सुमेलित, इसे आपको बताना है। तो देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने क्या रखे गए हैं। एड्स के बारे में रखा गया है कि सिफिलिस और सूजक जीवाणुजन्य है। डिप्थीरिया के बारे में लिखा है कि निमोनिया और कुष्ठ क्या है, अनुवांशिक है। वर्णांधता के लिए लिखा हुआ है कि हीमोफीलिया और दात्र लिंग संलग्न कोशिका अवरक्तता। और पोलियो जापानी बी मस्तिष्क जो है आपका विषाणुजन्य और क्या है, प्लेग है। तो आपसे क्या पूछ रहा था सही, जो आप तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। पित्त ज्वार, प्लेग, मलेरिया या फिर आपका डेंगू। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, प्लेग जो है आपका मच्छरों के काटने से नहीं होता है। चलिए चलते आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आया है कि एमनियोसेंटोसिस एक तकनीक है जो बताता है, क्या बताता है, एमिनो एसिड के प्रकारों को, भ्रूण के लिंग को, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका हार्मोनों के प्रकारों को। तो गाइज, अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी तो आपने बिल्कुल सही आंसर चूज़ किया है कि भ्रूण के लिंगों को यह क्या करता है, बताता है। BMD परीक्षण किया जाता है। आपके सामने है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं आपसे, आपका मलेरिया को, डेंगू को, या फिर आपका ओस्टियोपोरोसिस को, या फिर आपका एड्स को। तो यह किसे बताता है। तो गाइस, ये ऑप्शन नंबर सी ओस्टियोपोरोसिस को बताता है। आगे देखते हैं क्या है, नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया आपसे पूछा गया है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व में विश्व के बृहद क्षेत्रों में फैलता है तो उसे क्या कहा जाता है। एपिडेमिक, पेंडेमिक, या फिर आपका एंडेमिक, या फिर आपका होगा एपिजेटिक। तो अगर आपने चूज़ किया है पेंडेमिक तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पेंडेमिक इज अ राइट आंसर। चलिए चलते हैं आगे, देखिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया है कि मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में किसकी वजह से होती है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट का कण जो है आपके मूत्र मार्ग में फंस जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, मूत्र मार्ग में भी रुक रुक कर क्या होती है, आपका पेशाब वगैरह होता है, जिससे क्या होता है, यह कण एक बन जाता है। ठीक है ना। देखिए, अर्जिलित व्यक्ति को नहीं पाया जाता है, कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं पीना चाहिए, कॉफ़ी, चाय, समुद्री जल, या फिर आपका अल्कोहल। तो क्या नहीं पीना चाहिए, आपको अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिएगा, आगे चलते आपसे पूछा गया है कि यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में फिग की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने स्पष्ट किया है। मेड काऊ रोग, बर्ड फ्लू रोग, सुअर पाउल में प्रयुक्त पालन विधियाँ, या फिर आपका कुक्कुट पालन विधियाँ। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, मेड काउप रोग इज सही आंसर होगा। देखिए, चलते हैं आगे, आपसे पूछा गया है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रिस बीमारी का कारण क्या है। तंबाकू, धूम्रपान, मदिरापान, तंबाकू युक्त गुटखा, लाल मांस का सेवन। तो राइट आंसर क्या होगा, तंबाकू युक्त गुटखा। ठीक है, और तंबाकू में क्या निकोटीन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, निकोटीन होता है। देखिएगा, आगे पूछा है आपको, हिस्टोरिया रोग निम्नलिखित
किस वर्ग से होता है? बूढ़ी महिलाओं से, विवाहित महिलाओं से, या फिर आपका जवान महिलाओं से, या फिर आपका जवान पुरुष और महिलाओं से? क्या आंसर होगा? अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर सी तो यह बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? जवान महिलाओं से होता है, ये आपको ध्यान रखना है और आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते आगे। नेक्स्ट है आपका कि ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्या है? ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? स्प्लीन को, गुर्दे को, हृदय को, या फिर आपका यकृत को? तो राइट आंसर गाइस, गुर्दे को यह प्रभावित करता है। किसे करता है? गुर्दे को यह प्रभावित करता है। देखिएगा आगे चलते हैं। डायलिसिस किस में संबंधित है? डायलिसिस किससे संबंधित है? किडनी से, लीवर से, आंखों से, मस्तिष्क से? तो डायलिसिस तो आपको पता है गाइस कि यह जो संबंधित है आपका किडनी रोग से संबंधित है। चलिए, जो आपको डॉक्टर लोग लगाते हैं, जिसे हम लोग डायलिसिस करना बोलते हैं। देखिएगा आगे चलते, यहाँ पर जो आप लोग डिजीज़ वाले जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हर प्रकार की डिजीज़ मिलेंगी जो एग्जाम में पूछी जाते हैं, ठीक है ना। तो इसे रिवीजन जरूर करिएगा आप लोग। पुरानी क्लासेस का भी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? कौन सी संक्रमित बीमारी नहीं है? छोटी माता, एड्स, या फिर आपका गलसुआ, या फिर आपका परिसर्प सरल? तो राइट आंसर क्या होगा गाइस आपका? क्या पूछा है आपको? कौन सी संक्रमित बीमारी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका संक्रमित बीमारी नहीं है। बाकी सब क्या है? संक्रमित बीमारी होती है। पीलिया से दूषित मतलब दुष्प्रभावित होता है। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, क्या है आपका? आमाशय होगा, अग्नाशय होगा, यकृत होगा, या फिर आपका छोटी आंत होगा? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? यकृत इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? यकृत। अगर आपने चूज़ किया है तो ये आपने बिल्कुल सही आंसर चूज़ किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि एम्फाइलिस्मा एक ऐसी व्यवधि है जो कि पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होती है और इसमें प्रभावित मानव अंग है। वृक्क होगा, यकृत होगा, फेफड़े होगा, मस्तिष्क होगा? तो राइट आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर किया है। देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर? पूछा गया है कि मेड काउ रोग का कारक क्या है? क्या है? मेड काउ रोग का कारक क्या है? विषाणु है, जीवाणु है, कवक क्या है, या फिर आपका प्रयांश है? तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रयांश इज द राइट आंसर। देखिएगा आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है तो कौन सी औषधि है? पैरासीटामोल, क्लोरेमफेनिकॉल होगा, या फिर होगा जाइलोकेन होगा, या फिर आपका फ्लोरोक्विन होगा? तो क्या आंसर होगा इस? अगर आपने चूज़ किया है आपका क्लोरेमफेनिकॉल इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? आपसे पूछा गया है कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने ल्यूकोसिन नामक एक औषधि विकसित किया है जिसका इस्तेमाल खाली स्थान के उपचार के लिए किया जाता है। ल्यूकोमोडर्म, या फिर आपका ल्यूकेमिया, फेफड़े का कैंसर, या फिर आपका ल्यूकोरिया? इज द राइट आंसर। ल्यूकोडर्म इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो सकता है, बट डिप्थीरिया, टाइफाइड, पोलिया, या फिर जो आपका मलेरिया होगा, तो ये डिप्थीरिया इज द राइट आंसर, ठीक है ना। क्या होगा? डिप्थीरिया। अगर आपने प्रयास किया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पूछा आपसे कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? क्या पूछा है? एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? जा आपका डायबिटीज़, रिंगवर्म, या फिर आपका अस्थमा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी सही होगा। अस्थमा इज द राइट आंसर। क्या होगा? अगर आपने ऑप्शन नंबर डी प्रयास किया है तो बिल्कुल सही प्रयास किया है। आगे चलते हैं। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रमण है? मतलब संक्रमण सबसे कम किस में होता है? कालरा होता है, या फिर आपका मांस में होता है, तपेदिक, या फिर आपका पीलिया इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चूज़ किया है पीलिया तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? पीलिया इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है देखते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन कौन से हैं? मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमारुगता। तीव्र प्रवाहित कैंसर का गाउट, या फिर आपका आर्कोसर्सियासिस श्वेत रक्त, या फिर आपका होगा आमात, मलेरिया और एड्स। राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट नंबर वाला ही, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अब आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर है कि आपको पूछा है फेनिल कीटोन में उपचायक की जन्मदाता भूल का एक क्या है उदाहरण है? इस भूल से निर्देश है अंत स्त्रावित ग्रंथि के शोध का। सेकेंड है आपको हार्मोनी अति उत्पादन का, एंजाइम्स के वंशागत अभाव का, या फिर आपका अवियोजन का। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एंजाइम्स के वंशागत अभाव का इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि आयुर्विज्ञान के इतिहास की निम्नलिखित 4 युगांतरकारी घटनाओं में सर्वप्रथम कौन सी घटी है घटना? ये दिया है बाईपास सर्जरी, अंत प्रत्यारोपण, ऑप्शन नंबर सी दिया है परख नली शिशु, और ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टिक शल्य चिकित्सा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। देखिए चलते आगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि न्यूकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत है कोयला खनन उद्योग में, चर्म शोधनशालाओं में, मद्य निर्माणशालाओं में, या फिर आपका होगा सीसा उद्योग में। तो राइट आंसर आपसे पूछा गया है क्या न्यूमोकोनिया, तो कोयला खनन से इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? कोयला खनन से इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए WHO के अनुसार एशिया का पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने माता से बच्चे को होने वाले HIV का उन्मूलन किया है? तो ये तो आपको पता है थाईलैंड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अमेरिया मत जो आपका इंडिया मत लगा देना आप लोग। देखिए नेक्स्ट है आपका कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लांटी क्या है? कुल्हे के जॉइंट का प्रतिस्थापन, ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, या फिर आपका रुधिर आदान। क्या राइट आंसर होगा आपका? ये ध्यान देना आपको, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्या होगा? कुल्हे के जॉइंट का प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लांटी क्या है? गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी, कुल्हे के जॉइंट का प्रतिस्थापन, या फिर आपका रुधिर आदान। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कुल्हे के जॉइंट का प्रतिस्थापन आपका आर्थोप्लांटी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पूछा गया है कि बायोलॉजिकल रिस्फोर्सिंग एक अनुसंधान शल्य तकनीक है, अनुसंधान शल्य क्या है तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं एडी के जॉइंट का, घुटने के जॉइंट का, या फिर आपका नितंब जॉइंट का, या फिर कशेरुकी जॉइंट का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, घुटने के जॉइंट का। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका कि जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेंट्रोप्लाज्मिया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षघात होता है केवल बाएं हार्ट में, केवल दाएं हाथ में, या फिर केवल दोनों में, या फिर आपका दाएं हाथ या दोनों में। तो राइट आंसर इज दोनों हाथों और दोनों पैरों में, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है आपका कि
खुज लाने से खाज मिटती है क्यों? इसको तो आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है, ठीक है ना। इसके आंसर को आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। ये आपके लिए एक होमवर्क मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन को लाइक करिएगा और सेशन को शेयर करिएगा। एटलीस्ट जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़ पाया समाधान स्टडी से, तो वह जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। यह सेशन आपके लिए डेली अपलोड होता है। डेली आपको 40 से 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। आप लोग इसे रिपीटेशन करके भी देख सकते हैं। चलिए, जय हिंद एंड नमस्ते।